वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आपने थंबनेल देख चुका होगा। थंबनेल को देखकर आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि अभी हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि ये अब तक का सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और कई रिक्वेस्ट आ रहा था, कई फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डिस्कशन अब तक चल रही थी कि क्या नॉर्मलाइज होगा और नॉर्मलाइज होगा तो कैसे होगा। चलिए इस पर पूरी तरह बात करेंगे। अगर नॉर्मलाइज होगा तो कैसे नॉर्मलाइज होगा, और अगर होगा तो कैसे नॉर्मलाइज होगा, क्या सीटेट में नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार, ये कई सारे प्रश्न हैं। चलिए हम एक तरफ से बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि अगर आपने मान लेते हैं कि अलग अलग डेट में एग्ज़ाम हुआ है, अब एक साथ तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इस बार कई सेट्स में एग्ज़ाम हुआ है, लगभग 24 सेट्स में एग्ज़ाम हुआ है। तो देखा गया है कि 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 17 जनवरी और 2 फरवरी के क्वेश्चन को अब तक सबसे हार्ड माना जा रहा है। और भी कई सारे हैं, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा टफ माना जा रहा है। तो होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में अगर ये सारे टफ हैं और कुछ जो डे पड़े हैं, शिफ्ट पड़े हैं, थोड़ा सा इजी पड़ गया है, तो मान लेते हैं कि इजी शिफ्ट में मैक्सिमम लड़कों को 110 का स्कोर 110 का स्कोर आ जाता है। और जिस दिन हार्ड शिफ्ट हुआ है या 10 शिफ्ट में बच्चों को जो है 110 का स्कोर आ रहा है, 10 शिफ्ट में बच्चों को जो है 120 तक स्कोर आ रहा है, और 10 शिफ्ट ऐसे हैं जहां बच्चों को 90 टू 100 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, टोटल मान लेते हैं 30 शिफ्ट का एग्ज़ाम है। तो देखिए, ये सबसे कम नंबर आ रहा है यहाँ 90 टू 100 का, यहाँ आ रहा है 120 तक बहुत सारे बच्चों का आ जाता है, और यहाँ 110 तक आता है। तो 10 वाला है ये मॉडरेट, इसको माना जाएगा, ये मॉडरेट पेपर था क्योंकि ये बीच में है, एवरेज माना जाएगा। इसको जो है 120 वाले को ईजी माना जाएगा और 90 टू 100 को हार्ड माना जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि जिसे हार्ड माना जा रहा था, मान लेते हैं उसमें 5 अंक सारे बच्चों को, जिस हार्ड शिफ्ट में बच्चे पढ़े हैं, बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, उन सबको 5 मार्क्स दे दिया जाएगा। और जो जिन शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों का स्कोर 120 तक था या 110 टू 20 था, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों का 5 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। अब यहाँ जहाँ 110 था, अब सॉरी जहाँ 90 था वहाँ प्लस करके 95 हो गया। यहाँ अगर किसी का 100 था तो 105 हो गया। जो एवरेज 110 का स्कोर था उसमें कुछ नहीं होगा, और जहाँ 110 टू 120 था तो वहाँ से 5 नंबर कम करके 115, यानी जिसका 120 था और जिसका 110 था वहाँ 105 कर दिया जाएगा। तो इसको बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। हालांकि सीटेट जो दिसंबर 2021 हुआ था, 21-22 में जो शुरू में हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए एक लिस्ट भी ये नोटिस भी निकाला था और नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई थी। तो इस बार भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 90% आपके सीटेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने जा रही है। सीटेट में नॉर्मलाइजेशन अगर होती तो अब तक कोई ना कोई नोटिस आ जाता। और बात करेंगे, आज 3 बजे हम लाइव आने वाले हैं। लाइव में आप हमें सवाल पूछ सकते हैं कि आप अगर बिहार में हैं तो बिहार में जो है सीटेट जनरल महिला, उसके अलावा ओबीसी एसटी एससी को कितना में क्वालिफाई माना जाता है और अदर स्टेट में कितना माना जाता है। तो ऐसे सारे सवाल आज 3 बजे आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो है अलग कट ऑफ है और अन्य राज्य में या सेंट्रल में अलग कट ऑफ होता है। तो आप हमारे साथ जुड़ के आप पूरी तरह अपनी सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज याद रहे, आज दिन में 3 बजे आप हमारे साथ जुड़ के आप अपने सारे सवाल का हल ले सकते हैं। धन्यवाद।